खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने अपना सबसे बड़ा कारखाना बंद कर दिया। इस कारण 1000 से ज्यादा मजदूरों का भविष्य अधर में लटक गया है। वो संकट में आ गए हैं। कंपनी की आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कारखाने को बंद करने की बात कही। कंपनी का कहना है कि उनके पास अब पैसा नहीं बचा और कारखाने चलाने में वो असमर्थ हैं। एटलस साइकिल्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित अपने सबसे बड़े कारखाने पर एक नोटिस चस्पा किया है। कंपनी ने कहा कि हम कई सालों से भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमारे सभी फंड खर्च हो गए हैं। अब हमारे पास कोई भी अन्य आय के स्रोत नहीं बचे हैं। यहां तक दैनिक खर्चों के लिए धन नहीं है। जब तक धन का प्रबंध नहीं हो जाता है तब तक कच्चे माल भी नहीं खरीदे जा सकते। कंपनी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में हम कंपनी चलाने में असमर्थ हैं। देश की सबसे मशहूर साइकिल कंपनी यानी एटलस साइकिल कंपनी जो अर्थव्यवस्था में बिगड़ते हालात की वजह से बंद हो गई है और करीब 1000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनको नोटिस देकर मना कर दिया गया है। इस समय हम साहिबाबाद में मौजूद हैं जहां पे एटलस कंपनी का यहां पे प्लांट है और यहां पे प्लांट पे जो काम करने वाले 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको मना कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसकी वजह से जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं और ऐसे में कंपनी का जो प्लांट है उसमें अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह से उन्होंने के द्वारा कर्मचारियों को मना कर दिया है। हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेश जी, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों को कहा गया था, क्या दिक्कत आई? अब नहीं, हम लोगों को कुछ कहा नहीं गया था। हम लोगों तो 2 तारीख में ड्यूटी करी थी, 1 तारीख में ड्यूटी करी थी, 3 तारीख में ये नोटिस लगा मिला है। उसमें बैठकी का लिखा हुआ है और आप बोला गया है कि आप आइए, गेट पर हाजिरी लगाइए, अपने घर जाइए। और इसके अलावा कोई का हमारे को बोला नहीं गया है। पूछा गया भी है तो उन्होंने उसमें कह रहा नोटिस में लिखा हुआ है, आप पढ़िए, हमारे ये कच्चे माल खरीदने की स्थिति नहीं है, हम इस वजह से फैक्ट्री अभी नहीं चला सकते हैं। कब से कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हुई है, क्या कुछ बताया उन्होंने? अभी तो उन्होंने ये खुल के तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, मगर ये है कि साइकिल जो पहले हम 2 लाख करीब बेचते थे, फिर 1.5 लाख बेचे रहे थे, कभी 1,20,000 भी बेची, मगर जो 2019 में कुछ गिरावट ज़्यादा हुई है कि हम 20,000 तक बेचने में 20,000 50,000 के बीच में रह गए थे। बस यही चल रहा था। उसके अलावा किसी आज तक किसी की ये नहीं बताया गया कि हमारे साथ ऐसी स्थिति खराब हुई है। दिक्कत हो रही हैं। अब ये बताइए, जो हाँ 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी और जैसे मान लीजिए पूरी तनख्वाह हम लोग के 11-12 हज़ार रुपया है, 13,000 रुपया है। अब इसमें से हम लोग 4,000-5,000 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कमरे का किराया देना है, सारा कुछ करना है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हम लोगों को पूरा वेतन दिया जाए और कंपनी खोल करके काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं हर एक चीज़ से, शुरू से ही हैं। हाँ, तो हम लोग पहले सोनीपत के यूनिट में थे। इनका जो बंटवारा हुआ तो हम लोग यहाँ आए थे और तब से हम लोग भी 2003 में यहाँ आए थे। तभी से हम ड्यूटी तो हम सोनीपत से ही करते हैं। तो ये है कि अब ये हालत हो गई। अभी इसी उम्र में कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताइए। और समस्या ये हो गया कि यहाँ सब लोग किराए पर रहने आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।